आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, आपको नमस्कार। और आपके लिए हम तरह तरह के कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और आज मेरे साथ जुड़े हैं राजेश पल्ला जी। राजेश जी, प्यार भरा नमस्कार आपको। और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आप अपने व्यस्त जीवन से, आप रिटायर्ड हैं पर बहुत व्यस्त हैं मुझे मालूम है, और आप हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को बहुत जो सैर सपाटा आप करते रहते हैं, और इतनी मुझे लगता है उनको भी दिलचस्पी होगी कि कब उनको भी मौका मिले, क्योंकि मुझे लगता रहता है कब मैं अपना सूटकेस पैक करूं और कहीं घूमने निकल जाऊं, जो आप इतना करते हैं। सो मीट द एविड ट्रैवलर, तो ये हमारा आज का शीर्षक है। राजेश जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से है इतनी घूमने की? देखिए, मुझे बचपन से ही शौक़ था जी। जब कॉलेज में था, हाई स्कूल में था, कॉलेज में था, तब भी मैं 2-2, 3-3 दिन की जब छुट्टी होती थी जी, आसपास दिल्ली में था तो देहरादून निकल गए, शिमला निकल गए। जी जी। कॉलेज में आया तो ट्रैकिंग का शौक़ लगा। क्या बात है जी। तो ट्रैकिंग में गया, फिर ट्रैकिंग करते करते आया कि चलो थोड़ा और किया जाए जी। फिर मैं HMI दार्जिलिंग गया जी। वहाँ से मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया। क्या बात है। और उससे मुझे माउंटेनियरिंग में जी भी इंटरेस्ट हुआ जी। प्लस जो नॉर्मल टूरिस्ट जगहें थी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी मैं कंबाइन करता रहा ट्रैकिंग के साथ साथ। तो ये बताएं आप कि एकदम इम्पल्सिवली आप चल पड़ते हैं या आप हर चीज़ को सोचते हैं कि फलां दिन आएगा या कुछ 4 लोग मिलेंगे मेरे साथ तब मैं जाऊंगा, या आप सोलो ज़्यादा करते हैं? देखिए, जब मैं सर्विस में था तब तो थोड़ा बहुत प्लानिंग और छुट्टियां देखनी पड़ती थी। जी जी जी। असाइनमेंट्स हैं, नहीं है, कब छुट्टी ले सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता था, प्रोग्राम बनाते थे, लास्ट मिनट पे कैंसिल भी करना पड़ता था। छुट्टी नहीं मिली, कुछ असाइनमेंट आ गई, छुट्टी हो गई, कोई प्रोग्राम। पर जब से रिटायर हुए हैं अब प्लानिंग भी है पर 50% इम्पल्सिव भी है। कई बार ऐसे होता है कि 2 दोस्तों के साथ बैठे हैं, कोई बात निकली, चलो यार चलते हैं जी। कब चलें, कब क्या चलना, कल ही चलते हैं या आज ही प्लान कर लो। बहुत खूब। तो ऐसे भी होता है। हाँ, कोई लंबा ट्रिप है, आपको जाना है, लाइक से फॉर एग्जांपल यदि आपको लाहौल स्पीति जाना है जी जी, या चमोली डिस्ट्रिक्ट जाना है उत्तराखंड में इंटीरियर्स में, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि मौसम कैसा रहेगा। जी जी, बहुत ज़रूरी है। हिल स्टेशंस हैं, बारिश है, कैसा है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। पर यदि मैं बोलूँ दिल्ली NCR में रह के यदि आप मुझे कहो शिमला जाना है, मसूरी जाना है, तो कोई प्लानिंग, ग्वालियर जाना है, बनारस जाना है, तो चलो यार निकल जाते हैं ना, इसमें क्या है, कल ही निकल जाते हैं जी। देखी तो उसको इम्पल्सिव भी बोल सकते हैं जी। तो जैसे जैसे जाते जाए उसका अपना इंतजाम आप करते जाएंगे। हाँ, हमारी कोशिश ये होती है कि पहली रात का हम लोग बुकिंग कर लेते हैं जी, उसके आगे फिर उसके आगे का
हर डेस्टिनेशन नेक्स्ट का पहले डेस्टिनेशन से प्लानिंग कर लेते हैं जी। क्योंकि एडवांस बुकिंग में मैंने देखा है, नहीं हमने किसी जगह 2 दिन रखे लेकिन हमें वो जगह पसंद नहीं आती है, लेकिन हमने 2 दिन का पेमेंट कर दिया है तो फिर रुकना पड़ेगा। तो रुकना पड़ेगा। कई जगह ऐसी होती है कि आप 1 दिन की करते हो लेकिन आप बोलते नहीं यार आधी जगह तो रह गई है देखने की, तो फिर रुक जाते। तो फिर वो होटल वाला बोलता है जी कल के लिए तो कमरा ही नहीं है हमारे पास तुम्हारे लिए, फिर आप कमरे बदलो। जी। तो हमारी कोशिश ये होती है कि 1 दिन या मैक्सिमम 1+1 नाइट की बुकिंग करें जी। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन का वहां से डिसाइड करके ऑप्शंस ओपन रखें। बहुत खूब। तो आप मतलब हमें ये भी बताएं कि आपकी कुछ मेमोरेबल यात्राएं रही हैं, हॉलीडेज रहे हैं। आप खाली देश की बात कर रहे हैं या विदेश की भी बात? मैं विदेश के भी ट्रिप किया हूँ, 2-3 दफ़ा किया है। फ्रांस भी गया हूँ, स्विट्जरलैंड भी गया हूँ, इटली भी गया हूँ, बट वो सारे प्लान, वो तो ज़रूर प्लान, वो सारे प्लान थे। आपको वीज़ा भी लेना है, फॉरेन एक्सचेंज भी लेना है, ऑल होटल बुकिंग्स कंफर्म बुकिंग्स होनी चाहिए, नहीं तो वीज़ा नहीं मिलते हैं जी। पर मेरे साथ स्विट्जरलैंड में एक पिक पॉकेटिंग भी हुई है। क्या बात है, ये तो गलत बात हुई। नहीं, गलत बात नहीं है। मैं कहूँगा कि पिक पॉकेटिंग और टूरिस्ट को लूटने वाले वर्ल्ड वाइड दे आर द सेम पीपल। या हम कहते हैं खाली हिंदुस्तान में ह्यूमन मेंटालिटी एक ही है सब जगह। जी जी। और मेरे साथ भी यही हुआ, मेरी जेब पे हाथ पड़ा, मुझे ट्रेन में चढ़ते हुए धक्का दिया गया जी। लेकिन मेरी आदत है शुरू से पर्स मैं हमेशा आगे रखता हूँ पेंट की जेब में। अच्छा। तो जैसे मुझे धक्का तो लगा मैंने हाथ रख लिया, लेकिन मेरा ट्रेवल फोल्डर वो ले गए जी, जो मुझे ट्रेन चलने के बाद अगली कोच में टीटी ने लाके दिया। अच्छा, तो वो भी मिल गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जब मैंने कहा मेरे को पुलिस कंप्लेंट करनी है तो मुझे वहीं के लोगों ने बोला आपके डॉक्यूमेंट मिल गए, आप जाइए, जी, कुछ नहीं होगा। जी। तो हम भी चुपचाप अपने चल दिए। हमने कहा हमारा पैसा बच गया, डॉक्यूमेंट मिल गए, तो ये है। अच्छा, यदि इनलैंड ट्रेवल की बात करें तो मैं तो पिछले साल गया था बद्रीनाथ जी। तो वापसी पे आते हुए मैं 8 घंटे एक ही जगह पे खड़ा रहा लैंडस्लाइड के कारण। ओहो, ये ज्यादातर हिल स्टेशन पे तो ये प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम होता है। यही महीना था मार्च अप्रैल का, अचानक बारिश आ गई, अचानक बारिश आ गई, लैंडस्लाइड हो गई। हम 8 घंटे एक ही जगह में खड़े रहे, लेकिन ऐसे इतनी बढ़िया पिकनिक मैंने आज तक नहीं की। देखिए, तो आपने पॉजिटिव, एक नेगेटिव जो इतना हो रहा था उसमें एक पॉजिटिविटी, वो भी आपको मैं बताऊंगा अमिता जी कि वहाँ पे आर्मी वाले भी थे जी, BRO के भी थे जी, जिनकी फैमिलीज ट्रैवल कर रही थी, टूरिस्ट थे, गुजरात से भी थे, मद्रास से भी थे, हम तो दिल्ली NCR वाले भी थे। जी जी। सब ने मिलके जिसके पास कार में, टेम्पो ट्रेवलर में, बस में जो था खाने की, सब लोग लेके आ गए, सब ने बैठ के इकट्ठे खाया पिया। ऐसी बढ़िया पॉटलक और पिकनिक तो मैंने आज तक इतना भाईचारा जो है, इतना भाईचारा वहाँ पे। और जब लैंडस्लाइड खुला तो हम लोग एक दूसरे को कहूँगा धक्का मुक्की, मतलब अपनी अपनी कारें आगे निकालने के चक्कर में थे। तब हमारा ये था कि इसको पीछे करो, हम आगे निकल जाए। जी। तो मतलब एक जो एक ये भी फन है। जी जी जी। कुछ लोगों को ये एकदम लगेगा कि हाय राम, ये तो मुसीबत आ गई। आपने उस मुश्किल घड़ी में भी हमने बहुत एंजॉय किया। तो ये बहुत मतलब मेरे को कहना चाहिए कि ये एक सीजन्ड ट्रैवलर जिसको कहें आपकी तरह, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि सब चीज़ें जैसे आप चाहते हैं वैसे नहीं चलेंगी जी। ना आपको होटल, आपने होटल बुक किया, वहाँ जाके आपको होटल में भी कमियां नज़र आ सकती हैं। बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा आपको। हमारे एक दोस्त हैं, हम पंजाबी हैं जी, हमारे वो भी दोस्त पंजाबी हैं जी। उनको आदत है खाली दाल और भरता ही खाना है। अच्छा, जहाँ जाए तो खाना वही खाना। अब हमारे साथ केरला गए, वहाँ जाके मैं क्या यार, जो लोकल फूड है वो खा ले, फिश करी खा ले, राइस खा ले, उनका सांभर खा ले, जो भी है वो जो भी अवेलेबल है। कहता ना मैं तो भरता खाऊंगा। अब आप जाके चाइनीज रेस्टोरेंट में पंजाबी मांगोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये तो मेरी एक ये कोशिश होती है अपने सह यात्रियों को कहूँ जी, जो जहाँ हो वहाँ की कुजीन, लोकल कुजीन, तब आपको मजा आएगा। आप वहाँ जाके घर का खाना एक्सपेक्ट मत करिए। आपको ये एडजस्टमेंट्स अपने लेके चलनी पड़ेगी। ये तो मुझे लगता है देश विदेश सब जगह है कि जगह। लोकल फूड्स आप अवेलेबल होते हैं। एंड यू कैन एंजॉय द स्ट्रीट फूड।
स्ट्रीट फूड तो हर जगह हर है। जगह मिलता है। जैसे हमारे यहाँ हम तो सड़क पर छोले भटूरे खा लेते हैं, जी। लेकिन बाहर जाके कहते हैं हम स्ट्रीट फूड नहीं खाएंगे। जी 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 जी। तो मतलब आप उसके हर एक चीज़ में एक जो कह रहे हैं एडजस्टमेंट, You have to adjust. एंड थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, और टेलर मेड चाहे आप करवाते हैं, आप अपनी पसंद से सब कुछ बनवाते हैं, आपका शेड्यूल, पर कहीं पे भी थोड़ी सी भी रुकावट आए फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं। जी बहुत, जैसे मैंने लैंडस्लाइड हो गया, जी, फ्लाइट्स डिले हो फ्लाइट्स, जाती हैं। आप कुछ कई नहीं कर लोग तो सकते। कितने कितने घंटे एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं। तो आप जैसा सीजन ट्रैवलर ही, जिसमें वो कॉन्फिडेंस भी हो, वो पेशेंस भी हो, ये पेशेंस की पेशेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी टू द कंडीशंस, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। ये। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं। और बताएं, आपने कौन कौन सी जगह हिंदुस्तान में देखी हैं? आप क्या सभी स्टेट्स में हो आए हैं? हिंदुस्तान में मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं गया हूँ ज़्यादा। जी सिक्किम गया हूँ, जी दार्जिलिंग है, गुवाहाटी गया हूँ, जी। शिलोंग गया हूँ। इसके अलावा नहीं देखा मैंने ज़्यादा। फिर भी काफ़ी कुछ देख लिया। अदरवाइज लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी, एमपी, जी केरला, तमिलनाडु, जी जी, गिनाते जाइए। आंध्रा, जी, गुजरात, गोवा, आपने छोड़ा काफी कुछ देख चुका हूँ। पंजाब तो गए होंगे। पंजाब में रहा हूँ। जी, हरियाणा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, वंस अपॉन अ टाइम पार्ट ऑफ पंजाब था, पर दिल्ली एनसीआर में आप रहें तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पार्ट जी 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 एक ही हो जाता है घूमने फिरने के लिए। तो हमारे क्योंकि हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है और इतने मतलब खूबसूरत जगहें हैं, तो लोग कई बार कहते हैं कि हिंदुस्तान तो नहीं देखा मगर स्विट्ज़रलैंड की तारीफ़ करते रहते हैं। तो कश्मीर भी काफ़ी कुछ स्विट्ज़रलैंड से मिलता है। कश्मीर काफ़ी कुछ मिलता है। हमारे हिमाचल में भी बहुत जगह हैं जिनको आप कह सकते हैं सीनिक ब्यूटी, लाइक पालमपुर, धर्मशाला, डलहौजी। जी जी। इधर आप उत्तराखंड में चले जाइए, बिनसर। जी, तो जगह बहुत है। आपकी सिर्फ ये है कि हम लोगों को लगता है कि विदेश चले गए हैं, बड़ा अच्छा है। जी। मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैंने इतना कुछ हिंदुस्तान में घूम लिया, लेकिन मुझे तब भी लगता है मैंने आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान अभी भी बाकी है देखना। जी जी। और यहाँ आप चाहें तो जी जी, बहुत कुछ अभी देखने के लिए बाकी है। जी। तो मतलब हमारे जो हिंदुस्तान में आपने बताया कि इतना कुछ देखने को है, पर लोगों को विदेशी जो ग्लैमर है वो दिखता है, वेस्ट का ग्लैमर दिखता है। और हमारे यहाँ पे आपने तरह तरह के फूड्स जिसको कहते हैं, हर जगह की अपनी जो खासियत, और आप वहाँ के जाके कल्चर को भी क्या ऑब्जर्व करते हैं? कल्चरल भी ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ का आप खाना भी आप टेस्ट करते हैं, रहन सहन देखते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। लोकल वातावरण, इवन कपड़े का पहनावे में फ़र्क आता है। और लैंग्वेज का भी है। और लैंग्वेज में मैं ये कहूँगा कि हम लोग सुनते हैं कि भी फलानी जगह में ये लैंग्वेज में लोग रिजिड है वहाँ, पर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम मैंने नहीं फेस की। जी। आप यदि लोकल लोगों के साथ एडजस्ट करने को तैयार हो, जी, सो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। यदि हमारे घर में कोई आता है, हमारे तरीके से रहता है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। ऐसे ही मेरी सोच ये है कि हम यदि किसी और जगह पे जाते हैं, जी, हम उनके संस्कारों की यदि उनको महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो भी हमारा सम्मान करें। क्योंकि जो मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ इतना कि आप जब घूमने जाते हैं तो जो आपकी बातचीत से समझ में आया कि आप एक बस एक नॉर्मल सा जो टूरिस्ट होता है वो बन के नहीं जाते, आप उस जगह की एक एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो, अप्रिशिएट करते हो, वहाँ का लोकल खाना खाते हो, और जैसे आपने बोला वहाँ अगर कोई अलग तरह का नाच गाना, तो सब आप कुछ सभी देखिए, सब कुछ देखिए, उनका रहन सहन देखिए, पहनावा देखिए, उनके कल्चरल प्रोग्राम देखिए, उनको अप्रिशिएट करिए। जी जी जी। आप यदि अपने दिमाग में एक धारणा बना के जाएंगे मैंने यही देखना है, जी, तो शायद आप इतना एंजॉय ना कर पाए। क्या बात है। आपको ओपन रखना पड़ेगा कि मैं नई जगह जा रहा हूँ तो मुझे नई चीज़ें देखनी है। तो इतनी बातचीत करने के बाद मुझे लगता है मेरे श्रोता भी अपना बैग्स पैक करने लगे होंगे। बिल्कुल। और राजेश पल्ला जी के तरह कहीं पे
ज़रूर निकल पड़े होंगे। अब तक नहीं निकले हैं तो आगे बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं। हाँ जी, ज़रूर कोई ना कोई प्लान बनाइए। अब तो एग्ज़ाम खत्म हो रहे हैं, बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं। तो राइट टाइम पे हमने हमारे इतने सीजन्ड ट्रैवलर जो हैं उनसे बातचीत की। आप अभी आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम सुन रहे थे। इस कार्यक्रम की संख्या थी 126 और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अमिता शॉ। राजेश जी, आपका आभार और शुक्रिया, और आप हमारे साथ आगे भी जुड़ते रहिए। और श्रोताओं, अब मैं आपसे विदा लूँगी। प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।